गुड मॉर्निंग। आई एम वसीम खान। लास्ट लेक्चर में हम कस्टमर मिथ पढ़ रहे थे, जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है कि कस्टमर को क्या गलत धारणा है, कस्टमर के दिमाग में क्या गलत धारणाएं हैं। तो कस्टमर ये सोचता है कि सिर्फ जनरल स्टेटमेंट सफिशिएंट होता है, उसकी डिटेल मेंशन करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने के लिए। लेकिन रियलिटी ये है कि प्रोजेक्ट को समझने के लिए उसकी फंक्शनलिटी के लिए डिटेल भी जरूरी है। इसके लिए कस्टमर और डेवलपर की फ्रिक्वेंटली मीटिंग जरूरी है। कस्टमर और डेवलपर की फ्रिक्वेंटली मीटिंग जरूरी है, उनके बीच में कम्युनिकेशन होना जरूरी है। एक और कस्टमर को लेकर मिथ होती है कि प्रोजेक्ट की जो रिक्वायरमेंट है चेंजेस बट कैन बी इजीली एकोमोडेटेड। जो प्रोजेक्ट की रिक्वायरमेंट है वो कंटिन्यूसली हम चेंज कर सकते हैं और वो इजीली एकोमोडेट हो सकती है हमारे सॉफ्टवेयर के साथ, क्योंकि हमारा सॉफ्टवेयर फ्लेक्सिबल होता है। ये एक मिथ है कस्टमर की। अर्ली स्टेजेस में ये फिर भी पॉसिबल है, लेकिन लेटर स्टेजेस में यदि कस्टमर चेंज बताता है तो डेवलपर का टाइम, मनी, सब कुछ उस रिक्वायरमेंट को सेटिस्फाई करने में जाएगा, जो कि इतना आसान नहीं होता है। इसको हम एक फिगर से भी देख सकते हैं कि अगर अर्ली स्टेजेस में चेंजेस बताएगा सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए कस्टमर, तो कॉस्ट थोड़ी सी बढ़ेगी। मिडिल स्टेज में अगर वो सॉफ्टवेयर में चेंज करने के लिए कहेगा तो कॉस्ट थोड़ी और ज्यादा बढ़ जाएगी। लेकिन अगर सॉफ्टवेयर हमारा रिलीज हो गया है और रिलीज होने के बाद अगर कस्टमर उसमें चेंजेस बताता है तो कॉस्ट हमारी रैपिडली बढ़ जाएगी। इसके बाद तीसरी जो हमारी मिथ है प्रैक्टिशनर मिथ, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि सॉफ्टवेयर मिथ को हमने 3 कैटेगरी में क्लासिफाई करा है: मैनेजमेंट मिथ, कस्टमर लेवल मिथ और प्रैक्टिशनर लेवल मिथ। प्रैक्टिशनर लेवल मिथ को हम डेवलपर मिथ भी कहते हैं। क्या बोलते हैं हम? डेवलपर मिथ भी। तो पहली मिथ क्या है कि वंस वी राइट अ प्रोग्राम एंड गेट इट वर्क जॉब इज डन, कि एक बार अगर हमने प्रोग्राम बना दिया है तो हमारा काम खत्म हो गया भैया। लेकिन ऐसा नहीं है, ये भी एक मिथ्या है। रियलिटी में क्या होता है, क्योंकि फर्स्ट डिलीवरी के बाद भी हमारा 60 to 80% काम बचता है। 60 to 80% काम बचता है, जो रिव्यू के बाद पता चलता है। जो किसके बाद पता चलता है? रिव्यू के बाद पता चलता है। सेकंड, एक और प्रैक्टिशनर मिथ होती है जिसको हम डेवलपर मिथ भी बोलते हैं। Until I get the program running, I have no way of accessing its quality. ये भी एक मिथ है, क्योंकि रनिंग के अलावा भी क्वालिटी को असेस करने के लिए कई तरीके हैं। जैसे FTR, फॉर्मल टेक्निकल रिव्यू टीम होती है जो मीटिंग में प्रोजेक्ट की क्वालिटी को रिव्यू करते हैं और प्रोजेक्ट के डिफेक्ट और उनके सॉल्यूशन के बारे में हमें बताते हैं। अब सबसे लास्ट मिथ होती है प्रैक्टिशनर मिथ में कि डिलीवरी प्रोडक्ट इज ओनली वर्किंग प्रोग्राम। डिलीवरी प्रोडक्ट इज ओनली वर्किंग प्रोग्राम। मतलब ये भी एक मिथ है। रियलिटी में क्या है, मतलब ये बोल रहा है वो कि मतलब मेरा वर्किंग प्रोग्राम ही मेरा डिलीवरी प्रोडक्ट है।
ये प्रैक्टिशनर को लगता है। वर्किंग प्रोग्राम ही मेरा डिलीवरी प्रोडक्ट, ये प्रैक्टिशनर को लग रहा है, लेकिन रियलिटी में क्या है, वर्किंग प्रोग्राम के साथ साथ डॉक्यूमेंटेशन भी जरूरी होता है। डॉक्यूमेंटेशन के बिना जो हमारा प्रोजेक्ट है डिलीवरेबल प्रोडक्ट नहीं होगा। डॉक्यूमेंटेशन में ये साफ साफ मेंशन होता है हाउ टू यूज दैट प्रोजेक्ट, दैट प्रोडक्ट, उसके प्रोटोटाइप, उसके कोड, ये सब उसके गाइडेंस फॉर कस्टमर सपोर्ट, फॉर सॉफ्टवेयर सपोर्ट। तो इसलिए डॉक्यूमेंटेशन होना जरूरी है। और सबसे लास्ट प्रैक्टिशनर को मिथ होती है, डेवलपर को मिथ होती है कि जो हम डॉक्यूमेंटेशन कर रहे हैं वो अननेसेसरी है, उसकी वजह से हमारी प्रोसेस स्लो हो जाती है सॉफ्टवेयर को डेवलप करने की। ये हमारे डेवलपर या प्रैक्टिशनर की मिथ होती है, क्योंकि सॉफ्टवेयर इज इंजीनियरिंग इज नॉट अबाउट क्रिएटिंग डॉक्यूमेंट, इट इज अबाउट क्रिएटिंग क्वालिटी। वो क्वालिटी को क्रिएट करने के लिए हमारा सॉफ्टवेयर क्वालिटी का सॉफ्टवेयर होना चाहिए। तो बेटर क्वालिटी लीड्स टू रिड्यूस रीवर्क। अगर हम उसका प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन करते हैं तो हमारा वर्क रिड्यूस होगा, और एंड रिड्यूस रीवर्क, हमारा वापिस से जो रीवर्क रिड्यूस हो रहा है, तो रिजल्ट ये है कि फास्टर डिलीवरी टाइम होगा। इसलिए डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है। वो डॉक्यूमेंटेशन अननेसेसरी नहीं है, जरूरी है। उसकी वजह से अगर हमें वापस से अगर काम करना पड़े तो उस डॉक्यूमेंट को देखकर हमारा कस्टमर उसकी फंक्शनलिटी को समझ सकता है। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर हम मार्केट में वॉशिंग मशीन लेने जाते हैं, तो अगर हमने किसी कंपनी की वॉशिंग मशीन ली तो हमें वो उसका हैंड आउट प्रोवाइड करते हैं, उसका डॉक्यूमेंटेशन प्रोवाइड करते हैं, जिसमें उसकी स्टेप्स लिखी होती है कि वॉशिंग मशीन को कैसे स्टार्ट करना है, कैसे उसमें कपड़े को धोना है और कैसे सुखोना है, और कैसे वॉशिंग मशीन को क्लोज करना है, और कैसे वॉशिंग मशीन की सर्विस को मेंटेन करना है, जिससे कस्टमर आपको बार बार फोन नहीं करेगा, वो पढ़कर उस चीज को समझ पाता है। तो हमारा रीवर्क रिड्यूस हो जाता है, तो वो अननेसेसरी डॉक्यूमेंट नहीं है। तो प्रैक्टिशनर की ये मिथ होती थी, लेकिन रियलिटी में डॉक्यूमेंटेशन जरूरी होता है, उससे रीवर्क हमारा रिड्यूस हो जाता है, और रिजल्ट ये होता है कि डिलीवरी टाइम फास्ट हो जाता है। थैंक यू फॉर माय सॉफ्टवेयर लेक्चर। आज का ये जो लेक्चर है मैं यही समाप्त करता हूं।